एवरीवन, जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए। और इसके लिए एक सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ और ना मैं कमेंट्स पढ़ पाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं बिज़ी होती हूँ, अपॉइंटमेंट्स मेरी होती हैं, पूरा दिन मीटिंग्स होती हैं, सो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सबके कमेंट्स रीड कर पाऊँ या उनको रिप्लाई कर पाऊँ। बट येस, आप लोगों को बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और माता रानी से आप सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ। जितने लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उन सब के जीवन में माता रानी इतनी ढेर सारी खुशियाँ दें, इतनी खुशियाँ दें कि वो दोनों हाथों से भी पकड़ें तो वो खुशियाँ उनके ऐसे पूरी झोली में भरती ही जाए, कभी ख़त्म ना हो। इसके साथ ही शायद आप लोग इतना अपने सुशांत जी से प्यार करते हैं कि आप लोग के इतने सारे बार बार मैसेजेस, फ़ोन्स, रिक्वेस्ट के बाद मैं उनके लिए ज़रूर कोशिश कर रही हूँ कि देखूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि उन्हें जस्टिस मिले और जो भी चीज़ें हैं वो बाहर आएँ। तो आप लोगों ने कुछ और क्वेश्चंस मुझसे पूछ रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ लेने जा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक आप लोगों ने बहुत बार मुझे फ्रॉम द बिगनिंग से पूछा हुआ था, जिसका आंसर मैंने नहीं दिया है, सॉरी, बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है कि एक टाइम में ही मैं दे दूं। तो आप लोगों ने पूछा था कि सुशांत जी की जब डेड बॉडी जा रही थी पोस्टमार्टम के लिए, तो उस टाइम पे कोई मिस्टीरियस गाय उनके आसपास था जो कुछ सामान लेके या बैग लेकर के वहाँ से भाग रहा था। क्या उसका इस केस में इन्वॉल्वमेंट है? इस चीज़ में जो ये क्राइम हुआ है इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी तरह का है? तो ये देख लेते हैं। जैसा मैंने आप लोगों ने पूछा था कि वो मिस्टीरियस गाय कौन है और क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है और उसने बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा है। ये ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत कम समय हुआ था जो सुशांत जी की लाइफ में इसकी एंट्री हुई है। मे भी हो सकता है कि 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन एक पहले से ही ये इंसान जो भी है, इसके ऐसे दिख रहे हैं कि जो भी शायद पता करेंगे तो पता चलेगा कि इसका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। पास्ट से ही शायद ये इस तरह की या तो चीज़ें कर चुका है या एक मेंटालिटी लोगों को होती है, जो उस मेंटालिटी के लोग होते हैं कि इस तरह के अंजाम दे देते हैं। तो उस तरह का इसका एक यहाँ पर रोल दिख रहा है। और वो भी शायद कभी कभी इंसान को कुछ ऐसे होता है कि उसको एक पोजीशन चाहिए और उस पोजीशन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि इसको फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ थे लाइफ में इसके चल रहे थे, या तो ये बहुत सेटल नहीं हुआ था लाइफ में या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे और किसी के थ्रू इसको कनेक्शन मिला है। सुशांत का मिला था, किसी के थ्रू उनका कनेक्शन मिला था। और ये बिल्कुल ऐसे कहूँगी जो इसका यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका करेक्टर है वो इसने बिल्कुल हाइड करके यहाँ पे रखा हुआ। अगर आप देखेंगे तो एक हैंगमैन का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, तो इसने उस कैरेक्टर को बिल्कुल हाइड किया हुआ था। एक हिडन पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं कि जब ये सुशांत जी को मिला होगा, उनके सामने आया होगा, तो मतलब एक होता है ना कि इंसान बहुत परेशान है लाइफ में, बहुत उसको प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके लिए वो काम करना चाह रहा है, उसको कुछ भी चलेगा। शायद इस इंसान ने अपना ऐसा कुछ कैरेक्टर दिखाया होगा कि मैं बहुत अच्छा, मतलब हो सकता है पढ़ा लिखा भी हो, ग्रेजुएट हो या उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि शायद ये उस तरह का होगा। लेकिन इसने अपना जो कैरेक्टर दिखाया होगा कि मैं परेशान हूँ और मुझे कुछ भी चलेगा, मैं बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ लाइफ में काम। तो यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि जो जिस रूप में ये उनके घर पे था, जो एक सामने से चीज़ें दिखती हैं, एक्चुअल वैसा नहीं था। यहाँ पर कुछ और रीज़न थे और शायद यहाँ अगेन मैं कहूँगी कि किसी फ़ीमेल की वजह से शायद ये वहाँ पे था, या किसी फ़ीमेल के फोर्स करने की वजह से था, या कोई फ़ीमेल थी जो दिखती बहुत अच्छी थी, जो बहुत क्रिएटिव हो सकती, जो बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि हर तरह से अच्छी, लेकिन
उसकी वजह से इसने बहुत पेशेंस रखा और इसकी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली इसमें है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि किसी फीमेल की वजह से, या कोई फीमेल हो सकता है कि मिलाई हो सुशांत को इससे, वो पहले से उसको जानती रही हो या उसके पास रहा हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अब तक दिख रही हैं। और ये इंसान के अंदर पहले से ही मैं कहूँगी कि थोड़ी बहुत एक जो, जैसे मैंने कहा कि लोग ऐसे क्राइम करते हैं, ऐसी चीज़ें जो पता ही नहीं होती, मतलब वो लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पर कुछ बाहर से कनेक्शन दिख रहा है, मतलब या तो बहुत बड़े लोगों का यहाँ कनेक्शन हो सकता है या अब्रॉड फॉरेन से भी हो सकता है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि फॉरेन वगैरह से भी कनेक्शन हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये इंसान शायद लाइफ में, मैं अगर ये बोलूँगी तो ये ना काफ़ी कुछ, इसको एक तो अटेंशन का काफ़ी था कि मुझे एक अटेंशन लाइफ में चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहता था जो ये कर नहीं पाया। मतलब इसको ऑलरेडी था कि नॉलेज था, क्योंकि ये दिख रहा है कि शायद पढ़ा लिखा इंसान था, नॉलेज था। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कार्ड आया है गायत्री देवी का, तो इसमें जो चीज़ें हैं, जो मीनिंग से अगर मैं आपको बोलूँ तो ये इंसान काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसको नॉलेज थी। इवन हो सकता है कि इसको थोड़ी बहुत, जैसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज होती हैं, हीलिंग की, उस तरह की भी चीज़ें इसके आसपास थी, क्योंकि इसने अपने आप को बहुत हाइड करके रखा था। लेकिन जो भी इसकी नॉलेज थी वो निगेटिव वे में थी, मतलब पॉजिटिव मैं नहीं कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव वे में थी, निगेटिव वे में इसकी वो नॉलेज थी। और ये अपने आप को बहुत आगे ले जाना चाहता था। तो ऐसे लोगों से इसका कनेक्शन था जो बाहर से, या तो लोग थे हो सकता है अब्रॉड से, या यहाँ के जो बहुत बड़े लोग होंगे, वो लोग भी होंगे जिनके कांटेक्ट में था। लेकिन यहाँ कोई फीमेल है जिसे ये पहले से जानता था, शायद इसी ने इनडायरेक्टली हो सकता है कि बोला हो इसको, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुशांत जी को बोला हो कि इस पर्सन को रखना है, या जो भी चीज़ें हो सकती। यहाँ इस फीमेल का एक कनेक्शन मुझे इसके साथ दिख रहा है, और इसकी वजह से ये जिस पोजीशन पे उनके घर में आया था या उनके साथ आया था, एक्चुअली वो नहीं था, ये बिल्कुल वो नहीं था, लेकिन उसी वे में ये रह रहा था। तो ये आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जो मिस्टीरियस गाय था उसका इसमें रोल है, डेफिनेटली रोल है, और बहुत पेनफुल उसने चीज़ें इसमें की हैं फॉर श्योर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से पूछा था, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो मुझे पता चलता है, अदरवाइज़ तो मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह पाती हूँ कि चीज़ें देख पाऊँ, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह होती हैं। बट आपका क्वेश्चन किसी का, 2-3 लोगों का, कई सारे लोग मुझसे पूछे थे कि क्या इसमें डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। सो गाइज़, अगर मुझे ये किसी ने पूछा था कि डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट इसमें था, फॉर श्योर बिल्कुल भी नहीं था। इसमें डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। शायद हो सकता है कि जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं वो इस समय डर रहे हैं, वो परेशान हैं, क्योंकि ये केस होने के बाद जो उन्होंने कर दिया है उसके बाद अब उनको अपने फ्यूचर की डेफिनेटली चिंता हो रही है, और वो परेशान हो रहे हैं। जिस लिए उन्होंने किया था कि मुझे यहाँ शायद बहुत नेम मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, बहुत मनी मिल जाएगी, मैं बहुत सेटल हो जाऊँगा। इवन यहाँ पर जो मैंने कहा बाहर का कनेक्शन जो दिख रहा है, तो जिसने ये किया है या जो भी इनमें इन्वॉल्व थे, उस इंसान को इस समय, एक पर्सन को तो इसमें ये दिख रहा है कि वो बहुत डर गया है, बहुत परेशान है। उसने जो सपने देखे थे, बहुत सारे पैसे आएंगे, शायद वो फॉरेन कहीं चला जाएगा और सेटल हो जाएगा, एक बेस्ट लाइफ जिएगा, एक अच्छी लाइफ, जो ऐसे दिख रहा है कि अपने आप को दिखाता था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अब वो डर रहा है इस चीज़ से, अब वो परेशान है और इसको भटकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसमें एक कोई फीमेल भी है, वो भी कहीं ना कहीं अब दुखी है इन चीज़ों के बाद। उसे भी ऐसा लग रहा है कि काश ये चीज़ें ना होती या ना हुई होती तो बेटर था, क्योंकि इसमें अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 2 से 3 मेल डेफिनेटली इन्वॉल्व दिख रहे हैं, एक फ़ीमेल इन्वॉल्व है। लेकिन जो फीमेल इन्वॉल्व है वो भी अभी बहुत हैप्पी नहीं है। लेकिन फॉर श्योर डी कंपनी का इसमें कोई हाथ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये देखूँगी क्या इसमें जो करीबी लोग सुशांत के थे, सिर्फ उन्हीं लोगों का इन्वॉल्व है या उनके साथ कुछ और बड़े लोग इन्वॉल्व हैं।
अगर यहाँ पर आप कार्ड देखेंगे तो अगेन मैं बोलूँगी कि काफ़ी करीबी लोग इन्वॉल्व हैं, और इतने करीबी मैं बोलूँगी कि जो बहुत बहुत क्लोज़ होते हैं। पहले भी मेरे पास ये कार्ड आए हुए थे, बहुत क्लोज़ होते हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इनके लिए यहाँ पर एक चीज़ बार बार बोली जा रही है कि इनको ये बीमार थे, ये परेशान थे और इनको कुछ डरावने चीज़ें होने लगी थी, डाउट, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ भरमाने के लिए की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर करीबी लोग इन्वॉल्व थे। और इसमें अगर मैं कुछ और चीज़ देखने की कोशिश करूँगी तो कहीं ना कहीं काफ़ी समझदार लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन बहुत जल्दी में ये चीज़ें हुई हैं, बहुत जल्दी एक्शन लिया गया है। और इसमें अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ पैसे का नहीं दिख रहा है कि पैसे का तो डेफिनेटली यहाँ है कि पैसे की वजह से ऑलरेडी मैंने कहा था कि मनी और पैसा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे, कभी हम कहते हैं ना कि कुछ इंसान अपने रिलेशन या समथिंग के ऐसे होते हैं ना कि आपको किसी से इतना अटैचमेंट हो जाए कि उसके लिए आप कुछ भी करो या उसकी वजह से ये चीज़ें कर लो, इस तरह के सीन यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि इसमें जो किसी फ़ीमेल का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली दिख रहा है और वो काफ़ी डर रही थी। शायद इसमें कोई ऐसी फ़ीमेल हो सकती है, शायद गॉड नोज़ क्यों, कभी कार्ड्स अगेन ये बोल रहे हैं कि वो शायद सिंगल रही होगी या डिवोर्सी रही होगी या उसके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे होंगे, पहले से ही ब्रेकअप्स हुए होंगे, और कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों के लिए फैमिली को अपने ज़रूर बोलती होगी कि मेरी फैमिली की वजह से ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो वो जो भी अगर इनके ऊपर किसी तरह का जो बोल रहे हैं कि इनको डिप्रेशन हो रहा था या चीज़ें थी, इनको एक्चुअली वो हुई नहीं थी। इनके ऊपर कुछ करके किसी तरह से होता है ना कि आप किसी के ऊपर कुछ कर दीजिए और थोड़ा सा उसका दिमाग ठीक ना चले, वो लेकिन कुछ टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम नहीं। तो उस तरह की चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं कि यहाँ पर हुई थी। और ये कहीं ना कहीं वो फीमेल फ्रस्ट्रेट थी और वो बहुत डर रही थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें होंगी। वो अपनी पावर चाहती थी, कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो उसको अपनी खुद की पावर चाहिए थी। वो इन चीज़ों से निकल करके अपनी एक दुनिया बसाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि उसको किसी से अटैचमेंट था और उस अटैचमेंट में वो एक नई शुरुआत करना चाह रही थी, जिसका यहाँ पर दिख रहा है। तो आई होप आप लोगों के भी क्लियर हो गया होगा कि डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसमें करीबी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, और जिन पे वो बहुत ट्रस्ट करते थे, अपनी सारी बातें शेयर करते थे, सारी बातें बोलते थे, ऐसे लोगों ने ही इस चीज़ को अंजाम दिया है। और इसमें शायद कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो या तो अकेली होगी या सिंगल या डिवोर्सी हो सकती है, जो काफ़ी डोमिनेटिंग किस्म की, जो ऐसे बोल सकते हैं कि अपने दम पे अपने आप को खड़ा करना चाहती है, इस तरह की फ़ीमेल। लेकिन अब वो डर रही है, अब वो परेशान है, क्योंकि शायद अभी भी तो ये लग रहा है कि शायद वो जिसके साथ जाना चाह रही है, जो भी चीज़ें थी वो शायद मूव कर जाएगा, और इसको लग रहा है कि शायद मेरी वापस एक री बिगनिंग शुरू होगी, नई जर्नी। तो क्योंकि जिस इंसान की वजह से इसने किया वो ज़्यादा सीरियस इन चीज़ों को लेता ही नहीं है, तो अब ज़रूर ये परेशान होगी। और इसने जो किया है, पैसे का भी यहाँ पर दिख रहा है कि इसको पैसे की भी तकलीफ़ दिख रही थी। इसने किया तो किसी के कहने पे, जिससे काफ़ी अटैच थी, ये जो भी चीज़ें थी, लेकिन ये इसको था कि यहाँ से पैसे आएंगे और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अब ये काफ़ी दुखी है इस चीज़ से। एक और क्वेश्चन फ़र्स्ट के लिए था कि क्या फ़र्स्ट ज़िंदा है, तो ये ज़रूर दिख रहा है कि वो है, उनकी फैमिली के साथ ही है। थोड़ा परेशान ज़रूर है, लेकिन अभी भी मिस कर रहा है, लेकिन वो तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में है। और परेशान है, और उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो शायद पेन में है। और ऐसे बोलते हैं कि जानवर जो होते हैं वो बेज़ुबान होते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो वो बोल नहीं सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि नेचर ज़रूर सज़ा देती है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो नेचर पनिश करेगी उन सबको ज़रूर जिन्होंने ये किया है, उनके कर्मास ज़रूर सामने आएंगे और इंसाफ तो मिलेगा ही। अगर वैसे तो इसमें दिख रहा है कि यस, सरकार से थोड़ा इंसाफ आएगा, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने लास्ट कार्ड में बोला था कि लास्ट वीडियो में कि कुछ लोग बच जाएंगे, लेकिन कर्मास जो भी आपके हैं वो तो आपको पता होता है कि आप कौन हैं और आपने क्या किया है, तो उसका फल तो मिलेगा। फर्स्ट ज़रूर परेशान है, तकलीफ़ में है, और ज़िंदा तो है, लेकिन बहुत बहुत पेन में इस समय वो है। तो उसके लिए प्रे करिए कि वो ठीक रहे, और जिन्होंने ये किया है, ईश्वर उनके कर्मों का फल उन्हें जल्द से जल्द दें। अगेन जिसके पास ये है, ये कोई फीमेल है जो ऐसे दिख रहा है कि इससे कनेक्ट है, जो भी इसको ध्यान तो रख रही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि
कहीं कुछ बात चली न जाए, कुछ चीज़ें इस वजह से बहुत ज़्यादा उस पर अटेंशन रखी है, या कुछ चीज़ें हो सकता है ऐसा कर रहे हो जिससे वो बहुत पेन में है। क्लियरली अभी मैं इसमें नहीं बोलूँगी क्योंकि कार्ड्स एकदम क्लियरली नहीं बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन पेन में फंस दिख रहा है, ज़िंदा है लेकिन बहुत तकलीफ़ में है, और ये उनकी फैमिली के साथ में है, जो भी यहाँ पर हैं उनके साथ में ये है। सो मैंने यहाँ कार्ड जो निकाले हैं कि जो लोग सुशांत जी के कातिल हैं, क्या उनको सरकार सज़ा देगी या उनको उनके जो कर्म किए हैं उसकी वजह से ईश्वर उनको सज़ा देंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी वो लोग काफ़ी परेशान हैं, जो सिचुएशन है उनके कर्मास उनको पता है। आप अगर यहाँ क्लियरली देखेंगे तो दो मेल के और एक फ़ीमेल के ऑलरेडी कार्ड आ चुके हैं और वो खुद परेशान हो चुके हैं, और इसमें काफ़ी कुछ मैं कहूँगी पैसे के साथ साथ कुछ रिलेशन, कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से चीज़ें हुई हैं। लेकिन यस, सरकार से तो उनको सज़ा मिलेगी जिसमें पूरी तरह सेटिस्फेक्शन होने में मुश्किल आएगा। शायद जो पहले मैंने प्रीवियस मेरे वीडियोस में कहे हैं, आप जाके देख सकते हैं, उसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि सज़ा तो होगी लेकिन थोड़ी मुश्किलें आएंगी, शायद सबको ना मिले। लेकिन जो कर्म किए हैं, कहते हैं आप इंसान से इस दुनिया से बच सकते हैं जो यहाँ के लोग हैं, लेकिन उस दुनिया से आप नहीं बच सकते हैं। तो इनको सज़ा तो फॉर श्योर मिलेगी और इनके जो कर्म हैं उसको इनको बहुत जल्दी भुगतना भी पड़ेगा, और ये सबके सामने धीरे धीरे दिखने भी लगेगा। इनके जो भी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बहुत तकलीफ़ आने वाली है, और ये लोग जब तक जीवित रहेंगे इस एक जो इन्होंने इंसिडेंस किया है, इतना बड़ा महापाप किया है, इसको ये लोग पूरी लाइफ नहीं भूल पाएंगे। शायद हो सकता है कि जो भी चीज़ें उनके लिए बोली जा रही हैं कि वो बीमार थे, डिप्रेशन में थे, या ये वो जैसी भी चीज़ें, वो शायद इन सब के सामने आने लगी हैं और आएंगी पूरी तरह से। शायद ये लोग खुद उन सारी चीज़ों में फंसेंगे जो इन्होंने सुशांत जी के लिए बोली थी। तो ईश्वर तो इनको माफ़ नहीं करेगा और इन्हें इनकी किए की सज़ा डेफिनेटली मिलेगी, और ये लोग परेशान होकर शायद कुछ लोग तो शायद खुद ही हो सकता है कल को सामने आ जाएं, या पता चल जाए किसी तरह लोगों को, हाँ यही लोग थे और आज ये लोग इस तरह से भुगत रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को अपने क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर क्लियर हो गए होंगे, और यही आप लोगों से एक विनती करती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग जो पूछते हैं आसान नहीं होता है, मतलब अगर हमें पता भी होगी कुछ चीज़ें तो हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोग कोई क्वेश्चंस आप लोग ऐसे पूछते हैं, नहीं पूछिए कि किसी के वो क्या प्रेग्नेंट थी या ये चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनका मान सम्मान करना, और क्योंकि वो भी किसी के बहू बेटी थी, बहन थी, या जो भी ऐसे लोग, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ सभी बेटियों की, बहनों की, माताओं की, और यही कहती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग प्लीज़ ना पूछिए। जो जेन्युइन क्वेश्चन है डेफिनेटली मैं उनके आंसर देती हूँ, और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के आंसर इसी तरह से क्वेश्चंस के देती रहूँ। इसी के साथ बस इतना ही। जय माता दी।